हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो कुल मिला के पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन जो होता है उसी से रिलेटेड है, उसी को हम डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग फार्मूला देख लेते हैं जो हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे 5.2 में। तो पहले हम लोग फार्मूले समझते हैं, फार्मूले के बाद मैं आपको डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं वो समझाती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूले देख लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला है हमारा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब अगर कहीं पे भी हमको डिफरेंशिएशन साइन के लिए बोला हो तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या निकलता है, कॉस एक्स। ओके, अगर कॉस का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस साइन एक्स हमारा डिफरेंशिएशन निकलेगा। सिमिलरली अगर कॉसेक के लिए डिफरेंशिएशन हो तो हमारा कॉसेक डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, माइनस का कॉस एक्स एंड विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉट एक्स। देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों को खुद से याद करनी पड़ेंगी बिकॉज ये फॉर्मूले हैं। जनरली आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो आप लोगों को खुद ही अपने आप याद होता जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी समझने के लिए आपको थोड़ा टफ लग सकता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये चीज़ें जो है आपको याद ही करनी पड़ेगी, समझने जैसे इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। कई लोग ये अलग तरीके से समझाने के लिए बस ये बोल देंगे कि कॉसेक है तो कॉसेक का और उल्टा क्या होगा, ये ऐसे करके भी कोई कोई समझाता है कि वो और उल्टे में कॉट एक्स हो जाएगा। बाकी मैं इस वे में नहीं समझाने वाली हूँ बिकॉज वो और कंफ्यूज कर देता है। जब मैंने ये सब पढ़ा है तब मैंने भी डायरेक्टली रटा ही था इसको, बिकॉज अगर उस तरीके से समझने जाऊँ ना तो क्या ही समझ में आता है, मैं खुद कंफ्यूज होकर भूल जाती थी। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोग को इस तरीके से समझाऊँ, दैट्स वाई आप लोग डायरेक्टली समझिए। अभी एकदम से आप लोग इसको याद करने की कोशिश करेंगे ना तो बिल्कुल याद नहीं होगा, कोई वो आम बात है। लेकिन जब आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो धीरे धीरे आपके दिमाग में आने लग जाएगा कि हाँ, जब वो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें साइन का डिफरेंशिएशन हमने कॉस लगाया था, वो वाले क्वेश्चन में हमने कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स लगाया था। तो इस तरीके से याद हो जाता है, पता है अपने को खुद से रटने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते इस तरीके से याद हो जाएगा। मुझे तो इसी तरीके से याद हुआ था, मैं अपना बता रही हूँ। आप लोग को भी मुझे लगता है कि एज अ माइंड स्टूडेंट कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग को इसी तरीके से याद होता है अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो आपको इसी तरीके से याद होने लग जाएगा। तो देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक का स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ पे टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ओके, ये तो हमारे जर्नल जो हमारे साइन थीटा वाला फॉर्म होता है उसके ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी के फॉर्मूले। कंटिन्यूटी के फॉर्मूले जो है वो डिफरेंशिएशन में तब यूज़ में आते हैं जब हमको बोला गया हो कि हमको इस फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी दिखाना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी दिखाने के लिए पहले हम लोग को क्या देखना पड़ता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है उस कंडीशन के लिए हमको ये फॉर्मूले यूज़ करने होते हैं। ओके, तो वही हमारा कंटिन्यूटी का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है हमारा लिमिट एच टेंस टू माइनस, जहाँ पे हमारा लिमिट एच टेंस टू माइनस मतलब वैल्यू जो है वो जीरो से कम में जब फंक्शन की रहती है तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये एक फॉर्मूला रहेगा नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव के लिए रहेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, जहाँ पे हमारा फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। बच्चे क्या गलती करते हैं कि एक साइड में अगर माइनस है तो प्लस वाले में यहाँ पे भी प्लस होगा, ऐसा नहीं है। दोनों वाले फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में माइनस ही लगता है, दोनों के दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, ठीक है। चाहे वो प्लस के लिए देखा जाए चाहे वो माइनस के लिए देखा जाए, फॉर्मूला दोनों का सेम ही है। बस इसमें यही चीज़ अच्छी है कि फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, तो हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत की या अपने कंसिडर की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले दोनों के सेम है, एक जैसे फॉर्मूले, बस चेंज होती है तो वो लिमिट चेंज होती है। एक में माइनस में होती है लिमिट, एक में प्लस में लिमिट होती है। इतना समझ में आया। अब देखिए रूल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का रूल क्या होता है, सबसे पहला हमारा y इक्वल्स टू यू विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ v, मतलब u का मल्टीप्लाई v के साथ अगर हमारे डिफरेंशिएशन में होगा तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए y डैश मतलब होता है dy dx, इसका जो डिफरेंशिएशन है y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से लिखा जाता है ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मतलब x के रिस्पेक्ट में हमारे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, तो इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होने से क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हमारा x आएगा, और अपर साइड में जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा dy, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y का तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को ही हमने लिखा है y डैश में, मतलब एक बार इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, ठीक है। इक्वल्स टू जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कोई भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई मतलब एल्जेब्रिक
अलजेब्रिक फॉर्म में है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले u जो है वो एज इट इज़ रहेगा, सेकेंड टर्म का जो है हमारा डिफ्रेंसिएशन होगा, प्लस फिर सेकेंड वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी और फर्स्ट वाली टर्म का डिफ्रेंसिएशन होगा। समझे, हम इसको एज्यूम कर लें फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म से। सबसे पहले जो है हमारा सेकेंड वाले का डिफ्रेंसिएशन होगा तो फर्स्ट वाला एज इट इज़ रहेगा, फिर हमारा सेकेंड वाला एज इट इज़ रहेगा और फर्स्ट वाले का डिफ्रेंसिएशन होगा। इस पैटर्न में ये चलता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक और बार समझाती हूँ। y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है तो इस तरीके से लिखा जाता है dy/dx। ठीक है, इसी को अगर हम लोग एक सिंपल फॉर्म में लिखे तो वो आता है y डैश विच इज़ इक्वल्स टू एक बार डैश लगेगा मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, अगर यहाँ पे डबल डैश लगेगा मतलब दो बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, यहाँ पे भी वो चीज़ स्क्वायर में चुन जाती है। आगे क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे दो वैल्यूज़ दी हुई हैं मल्टीप्लिकेशन में, एक को हम मानते हैं 1, एक को मानते हैं हम 2। तो पहले की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी, पहले सेकंड का डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर प्लस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन होगा और सेकंड की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। बस इस तरीके से ये समझना है। ठीक है, अब अगर वैल्यू अपॉन में हो y इक्वल्स टू यू वी तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, y डैश तो मतलब dy/dx, और यहाँ पे जो है इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन होगा हमारे u का, मतलब जो अपर वैल्यू है उसका डिफ्रेंसिएशन होगा और डाउन वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी, बीच में माइनस का साइन रहेगा। देन उसके बाद क्या होगा, हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेंगे एंड सेकंड वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन होगा। जिस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता था ना, उसका इन्वर्स ही है हमारे डिवाइड में। ठीक है, और अपॉन में जो है वो v का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये होता है हमारे डिवाइड वाले डिफरेंशिएशन में। अब एक बार और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये है कि जो हमारा y है उसका डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या होगा, ये जो ऊपर की वैल्यू हम लोग अगर फर्स्ट सेकंड में एज्यूम करते हैं इसको कि फर्स्ट सेकंड में वैल्यू रखी हुई है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, सेकंड वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, फर्स्ट वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन होगा। देन क्या होगा, हमारा बीच में माइनस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू जो है पॉइंट में है तो बीच में हमेशा माइनस का साइन ही आता है जब हम लोग इसको सेपरेट करते हैं जर्नली डिफरेंशिएशन वाली चीज़ में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे माइनस इस कारण से आया है। अब देखिए सेकंड वाला जो है डिफरेंशिएशन होगा तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी और सेकंड वाली वैल्यू का हमारा डिफरेंशिएशन होगा और अपॉन में b का स्क्वायर रहेगा। ओके, इतना समझ में आया। चलिए आगे फॉर्मूले देखते हैं। डिफ्रेंसिएशन के इतने ही फॉर्मूले हैं, एक तो है हमारे साइन कॉस टेन वाले फॉर्मूले, एक है हमारा कंटिन्यूटी वाले फॉर्मूले, एक है हमारे रूल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले। इसको जनरली चेन रूल के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला जो फर्स्ट वाला है ना, इसको हम लोग चेन रूल के नाम से भी जानते हैं। ये चेन रूल का भी फॉर्मूला हम लोग इसी को कंसिडर करते हैं। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये भी एल्जेब्रिक फॉर्म में जब फंक्शन हमको गिवन होगा, मतलब मल्टीप्लाई, एडिशन, अपॉन, इन सब में अगर हमको फंक्शन गिवन होगा तब हमारा ये डिफरेंशिएबिलिटी का फंक्शन यूज़ होगा। चलिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को सिखाती हूँ जिसके कारण से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको और इजीली समझ में भी आए और साथ ही साथ में आप लोग फॉर्मूले भी समझ लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल वन में क्या है, फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। अब यहाँ पे जो फंक्शन हमको एक गिवन है क्या है, एक्स की पावर 4। मैंने क्या कहा, डिफरेंशिएशन किस में होता है, हम लोग एक वैल्यू को एज्यूम करते हैं, मतलब जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है उसके इक्वल्स में हम किसी भी फंक्शन को या किसी भी वैल्यू को एज्यूम करते हैं जिसको हम इक्वल में रखते हैं। जर्नली वो इक्वल में रखने के लिए हम कॉफिशिएंट का ही यूज़ करते हैं और कॉफिशिएंट में एक्स तो हमको गिवन रहता है तो हम वाई या जेड को एज्यूम करते हैं। तो जर्नली ये वाई के एज्यूमिंग से ही चलता है। तो वाई इक्वल्स टू हमारी क्या एक्स की पावर 4। अब देखिए एक्स की पावर 4 मतलब एक्स की पावर n। एक्स की पावर अगर n रहती है तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएशन में किस तरीके से यूज़ होता है, अगर एक्स की पावर n है तो सबसे पहले n बाहर आएगा और इस n में जो अंदर एक्स की पावर में जो n है उसका अंदर माइनस होगा। मतलब ये देखिए जैसे मेरे पास ये वैल्यू है एक्स की पावर 4, ये रही एक्स की पावर 4। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो n है मतलब ये 4 जो है ये सबसे पहले आगे आएगा तो मैंने आगे लिख दिया। इसके बाद क्या है कि x जो है वो एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद क्या बोला इसने कि n-1 करना है। n जो है वो क्या है हमारा 4, तो 4-1 करना है। और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन हो गया, हमारे जो पावर थी उसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखिए अब पावर के बाद अंदर जो इसके साथ में जो वैल्यू है अब उसका डिफरेंशिएशन होगा तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। तो ओवरऑल क्या आ रहा है हमारा 4x की पावर 3। 1 से मल्टीप्लाई की वैल्यू वही आती है। इतना समझ में आया किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया है हम लोगों ने। एक बार मैं और किसी दूसरे की पावर समझाती हूँ। अगर x की पावर 8 है, ठीक है, अगर x की पावर 8 है मतलब जो पावर है ये क्या है हमारी n है, तो हम लोग क्या करेंगे n को बाहर रखेंगे। फिर क्या करना है हमको, x जो है वो एज इट इज़ रहेगा। फिर जो हमको पावर गिवन है उसमें से 1 माइनस करेंगे। हमारी पावर क्या है 8 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे 7। और साथ में जो हमारा फंक्शन गिवन रहता है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1 आएगा। तो ओवरऑल क्या आया 8x की पावर 7। समझ में आया, इस तरीके से हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है y का डिफ्रेंशिएशन मतलब y
डैश जो कि इक्वल है, मतलब वाई डैश क्या होता है, dy बाई डी एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स की पावर 4, तो हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए किस तरीके से लिखेंगे, डी बाई डी एक्स विद अ फंक्शन ऑफ एक्स की पावर 4। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, अगर यहाँ पे वाई होता तो हम कहते हैं वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स है तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, और सारे डिनोमिनेटर की साइड पे क्या है हमारा एक्स लिखा हुआ है। इतना समझ में आया। अब हम लोग अगर एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो किस तरीके से होगा, 4 जो है वो n है, मतलब n जो है हमारा बाहर आएगा, मतलब 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। ओवरऑल डिफरेंशिएशन क्या आया, 4x की पावर 3। इतना समझ में आया। अब देखते हैं हम हमारा एग्जाम्पल टू में है, हमको गिवन है कि फंक्शन जो है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5। एक फंक्शन हमको दिया हुआ है एक्स की पावर 2 और एक और फंक्शन दिया हुआ है हमको एक्स की पावर 5, तो हमको दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए देखिए इसको हम किसके एज्यूम इक्वल मतलब किसके इक्वल्स में एज्यूम करेंगे, वाई के इक्वल में, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज इक्वल्स टू वाई डैश, हम इसको वाई डैश के इक्वल में भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो किस वे में लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। हमको डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पे एक्स की पावर n मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, n 2 रहेगा, क्योंकि जो हमारी वैल्यू रहती है वो आगे आएगी, फिर उसमें से एक वैल्यू जो हमारी पावर रहती है उसमें से पहले जो हमारी पावर वो एज इट इज़ बाहर आएगी, फिर उसमें से एक जो है माइनस होगा, उसके बाद जो है जो वैल्यू बचती है उसका डिफरेंशिएशन होगा। एकदम से करंटली जो है आप लोगों को नहीं समझ में आएगा इतने अच्छे तरीके से, लेकिन ये है कि आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आने लगे कि हाँ इसको सॉल्व कैसे करना है, बाकी जब हम क्वेश्चंस कराएंगे ना तो अपने आप समझ में आने लगेगा। तो देखिए जब हम लोग x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगर x की पावर n होती है तो क्या आता है, बाहर साइड में n क्या है हमारा 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर n-1 होता है, पावर पहले बाहर आती है फिर उसमें से मतलब 1 माइनस होता है उस पावर में से, तो अगर 2 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 1, तो x जो है x की पावर 1 में लिखें चाहे x लिखें एक ही बात है। फिर x का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो 1 ही होता है, तो वो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए x की पावर 5 मतलब सबसे पहले हमारा n जो है वो बाहर आएगा, मतलब 5 जो है बाहर आएगा, उसके बाद पावर में से एक माइनस होगा, पावर में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारा 4 बचेगा, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो तो 1 ही आना है, तो 1 का मल्टीप्लाई चाहे हो तब भी वैल्यू हमारी जो है वो एज इट इज़ आती है, तो इसलिए हमने एज इट इज़ लिख दिया। इतना समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो किस में लिखा हुआ है, रूट में लिखा हुआ है। तो किस तरीके से हमारा फंक्शन सॉल्व होता है वो देखिए। जो फंक्शन है सबसे पहले हम उसको क्या एज्यूम करेंगे, y एज्यूम करेंगे, तो y इक्वल्स टू रूट एक्स। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आप लोग क्या करिए, रूट की पावर को जो है 1/2 लिख दीजिए, 1/2 ही हम रूट को कहते हैं, ठीक है। अगर किसी की पावर 1/2 रहती है तो वो रूट में कन्वर्ट हो सकता है, और रूट जो है वो 1/2 में कन्वर्ट हो सकता है। इससे कारण क्या है, अगर आप लोग रूट में सॉल्व करेंगे तो वो थोड़ा लेंदी सा दिखेगा आपको, थोड़ा मतलब ऐसा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं आप, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पावर वाइज लिख दिया है। पावर वाइज लिखने से क्या होगा, आप लोग हमारा एन फॉर्म वाला फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो एन फॉर्म वाला रूल है वो इसमें यूज़ हो जाएगा अगर हम लोग पावर इस तरीके से लेंगे, तो इस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करके, लेकिन ये वाला फॉर्म जो है वो ज़्यादा ईजी रहता है, इसलिए मैं इसी फॉर्म में सिखाती हूँ। एक्स की पावर 1/2, यहाँ की इसकी एक्स की पावर 1/2 हो गई। अब देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन मतलब हमारी जो एक्स की पावर है वो सबसे पहले बाहर आएगी, उसके बाद जो पावर है उसमें से 1 माइनस होगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा हमारा 1/2 एक्स की पावर हाफ/2, मतलब एक्स की पावर हाफ माइनस हाफ, सॉरी, ठीक है। एक्स की पावर क्या हो गई हमारी माइनस हाफ हो गई, 1/2 में से 1 माइनस होगा तो देखिए 1 - 2/2, तो ओवरऑल क्या आएगा माइनस का 1/2। इतना तो आपको समझ में आता है, तो बस वही यहाँ पे हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो पावर है हमारी माइनस में, अगर मैं इसको डाउन में लिख दूँ तो ये प्लस में हो जाएगी, तो बस वही मैंने किया है, 1/2 एक्स की पावर 1/2, मतलब पॉजिटिव में चली गई क्योंकि अपॉन में चली गई। अब 1/2 का मतलब क्या है, एक्स जो है वो किस में हमारा रूट में, तो अगर कभी भी हमको किसी भी फंक्शन में डिफरेंशिएशन दिया हो एक्स की पावर रूट एक्स, या फिर हमको किसी में भी डिफरेंशिएशन में दिया हो कि रूट फंक्शन जो है वो रूट एक्स के इक्वल है, तो हम लोग जो है इतना कुछ सॉल्व करने से अच्छा डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एक्स की रूट एक्स इक्वल्स टू 1/√x, क्योंकि यही जो है इसका ओवरऑल डिफरेंशिएशन होता है। इतना लिखने से अच्छा आप डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 4 कहता है कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 10 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर
प्लस 4x⁵। एक हमको फंक्शन में दिया हुआ है 10 जिसकी x की वैल्यू पावर क्या है 2 है, और एक और जो वैल्यू है 4 उसकी x की पावर क्या है हमारी 5 है। तो हम लोग सबसे पहले इसको सबसे पहले किससे में एज्यूम करेंगे, y के इक्वल में एज्यूम करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। y का डिफरेंशिएशन इज dy/dx, और यहाँ पे देखिए dy/dx को हम y डैश भी एज्यूम कर सकते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे एज्यूम किया इक्वल्स टू, हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, इसका करना है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए x की पावर क्या है 2 है, मतलब सबसे पहले n की वैल्यू बाहर आती है और उसमें से जो n है उसमें से 1 माइनस होता है। तो यहाँ पे जो है 10 जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा, क्यों, क्योंकि वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो 10 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे 2 की जो पावर है वो आगे आएगी और इसमें से 2 में से 1 माइनस होगा, तो क्या बचेगा 1। 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो वो 1 ही रहता है, मतलब वो जो डिजिट है वो एज इट इज़ रहती है। इतना समझ में आया। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए 4 जो है वो एज इट इज़ रहेगा कॉन्स्टेंट वैल्यू। फिर यहाँ पे देखिए x की पावर 5 है, तो 5 जो है वो हमारा बाहर साइड आएगा और 5 में से 1 जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 4। तो ओवरऑल क्या आ रहा है, 10 में 2 का मल्टीप्लाई इज 20x, और यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 और x की पावर 4 एज इट इज़। ठीक है, चाहो तो ऐसे लिखो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 20 को कॉमन ले लो और x प्लस x की पावर 4, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डिफ्रेंसिएशन अगर आप लोग समझते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जिन जिन लोगों को डिफ्रेंसिएशन समझ में आता है, तो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एकमात्र ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ईजी है, लेकिन आप लोगों के वो किस में डिपेंड करती है कि आप लोग उसको किस तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वो समझ में आ गई तो आपको बहुत ईजी लगेंगी, और अगर वो आपको समझ में नहीं आई तो वही जो चैप्टर्स हैं वो आपको सबसे ज़्यादा टफ लगेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यही चीज़ है। इनमें क्या होता है कि हम लोग जो है नंबरों को एक्सपांड भी करते हैं और या फिर एक साथ कमिटेड कर लेते हैं, इसका ये मीनिंग होता है। अगर आप इंटीग्रेशन में देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का उल्टा फंक्शन में रहता है सॉल्व करने के लिए। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हम लोग किसी भी वैल्यू को ना एक्सपांड करके उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि किस तरीके से फंक्शन और भी ज़्यादा एक्सपांड करके सॉल्व करा जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये इन दोनों का मीनिंग रहता है। लेकिन इनमें यही सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप लोग फंक्शंस को, मैथड्स को, फॉर्मूले को, एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करके हम लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले चैप्टर्स को, तो इनके क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा ईजी हैं। और अगर आप लोगों ने उनको सॉल्व नहीं किया और लेंथी समझ के छोड़ते गए कि एक दो बार आप लोग को थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन समझ में आ गए तो आपने पूरा चैप्टर स्किप कर दिया, और एंड में आप लोग जब इस चैप्टर पे ध्यान देंगे तो वही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। इनमें सबसे मेन होता है आप लोग की अंडरस्टैंडिंग, आप लोग कितने अच्छे तरीके से उसको टाइम दे रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ईजी रहते हैं। अब आप ही लोग देखिए इसमें हमने किया ही क्या है, एक्स की पावर एन को बाहर रख दिया, एन की पावर में से 1 माइनस कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन आ गया, बस इतना ही किया है हम लोगों ने। लेकिन ये कब हुआ, जब हम लोगों को पता था कि हाँ इसमें ये फॉर्म यूज़ हो रहा है, इसमें ये पैटर्न यूज़ हो रहा है। अगर ये नहीं पता होगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे डिफ्रेंसिएशन करने में। इसलिए प्लीज़ आप लोग पहले इंट्रोडक्शन हमेशा देखा करिए, हर चैप्टर हर एक्सरसाइज का, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करा करिए। डरने की कोई बात नहीं है, मैथ्स बहुत ईजी होती है, लेकिन सब हमारे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ रह जाती है कि हमको कुछ समझ में नहीं आता तो हम उसको छोड़ देते हैं, और जब हम लोग उसको एंड टाइम पे करते हैं ना तो वो हमको टफ लगने लग जाती है। यही चीज़ होती है मैथ्स के साथ में भी, कि मैथ्स जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम मांगता है और आप लोग उसको टाइम सबसे कम देते हैं, और इसीलिए फिर वो आपको परेशान करता है, बस इतना ही है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान दें, पढ़ें, तो वो ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूज करेगा। बहुत ईजी है, सिर्फ समझने की देर है। आप लोग समझें और क्वेश्चंस को सॉल्व करा करिए। एक एग्जांपल और है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल 5 क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर 4 प्लस 2। अब देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन अलग होगा, अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनका डिफ्रेंशिएशन अलग होगा, क्योंकि ये साइन के एंगल को डिनोट कर रहा है। साइन के साथ क्या होता है, हमारा थीटा होता है, थीटा की जगह पे हमारा ये है, तो मतलब ये साइन के एंगल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर इस तरीके के फंक्शंस होते हैं तो आप लोग समझिए कि आपको दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट, एक चीज़ और बताना भूल गई मैं, अगर कोई भी हमारा नंबर जो है अगर सिंगल है, मतलब इसमें जैसे 2 है, 4 है, 8, ये एनीथिंग कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर अगर सिंगल रहता है तो वो जो नंबर है वो कांस्टेंट में माना जाता है, और अगर वो कांस्टेंट है तो जो हमारा ओवरऑल डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा 0 में आ जाता है। ठीक है, उसका रहना ना रहना एक बराबर रह जाता है। वो मल्टीप्लिकेशन जो है उसका मतलब डिफरेंशिएशन जो है उस वर्ड का या उस लेटर का या फिर उस डिजिट का, अगर उसके साथ कोई कोफिशिएंट ऐड है, मतलब एक्स वाई जेड या कोई सा भी कोफिशिएंट अगर उसमें ऐड होता है तो हमारा ओवरऑल जो है फंक्शन डिराइव होगा, उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू सिंगल रहती है, उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट ऐड नहीं है या कोई भी कोफिशिएंट उसमें मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो
ओवरऑल जो उसका सॉल्यूशन है वो जीरो आता है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग वो जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट वैल्यू का हमेशा जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो हमेशा जीरो आता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर यहाँ पे 2 जो है अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा ओवरऑल वैल्यू जो है वो क्या आएगी, जीरो ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमने फंक्शन को y एज्यूम किया, y इक्वल्स टू साइन x की पावर 4+2। अब ये जो y है इसका डिफरेंशिएशन होगा मतलब y डैश विच इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, हम जो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे वो क्या है, d अपॉन डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। मैंने अभी बताया था आप लोगों को, cos x की जगह पे ये जो x है ना, इसकी जगह पे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है cos x की पावर 4+2। यहाँ पे जो हमारा cos है उसके साथ ये पूरा फंक्शन आएगा, क्योंकि इसके ये जो पूरा फंक्शन है वो इसके साथ रिलेट है, ये इसका थीटा है पूरा, तो इसलिए जो हमारा फंक्शन है डिफरेंशिएशन के बाद पूरा स्टेबल पूरा जो फंक्शन है वो एज इट इज़ यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये साइन का थीटा है। ठीक है, तो इसलिए जब साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो कॉस आएगा, तो कॉस के साथ उसका थीटा भी आएगा। इतना समझे आप लोग? तो इसलिए यहाँ पे कॉस नहीं, ये पूरा लिखना है आपको। ठीक है, तो कॉस का मतलब साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस x की पावर 4+2, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था। ठीक है, अब क्या बचता है हमारा अंदर का एलिमेंट, तो वही मैंने लिखा है d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 ही लिखा है, 2 इसलिए नहीं लिखा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है अगर उसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है तो वो पूरा का पूरा जो नंबर है वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो कांस्टेंट एज्यूम किया जाता है, और कोई भी नंबर अगर कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आता है, तो इसलिए यहाँ पे पूरा जीरो हो गया। तो इसलिए पावर से क्या बचती है, x की पावर 4, तो वही यहाँ पे लिखा है। अब x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं, 4 जो है वो एज इट इज़ 4 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा 3, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा भी तो डिजिट तो हमारी यही आएगी। तो ओवरऑल हमारा फंक्शन आ रहा है y विद अ डबल डिफरेंशिएशन, मतलब अब इसका डिफरेंशिएशन किया, देखो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है अगर dy बाई डी एक्स होगा तो हमारा फंक्शन जो है वो y डैश के हिसाब से लिखा जाएगा, अगर डी स्क्वायर बाई डी एक्स होगा मतलब इसी का डिफरेंशिएशन सेकेंड टाइम करा जाएगा तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स रहेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रहेगा, और जो हम लोग y से डिनोट करेंगे उसमें डबल डैश लगा के डिनोट करेंगे। इतना समझ में आया? अब इसका कॉस का डिफरेंशिएशन क्या, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस था तो वो एज इट इज़ लिख दिया, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ तो वो क्या है 4x की पावर क्यूब। इतना समझ में आया? आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। अभी डिफरेंशिएशन में हमको बस इतना ही पढ़ना है इस एक्सरसाइज के लिए, आगे जो चीज़ें हैं वो और भी अलग रहेंगी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना पढ़ना है, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में आपको इतना ही पढ़ाया है ताकि जितनी हमको 5.2 के एक्सरसाइज में यूज़ है उतना आपको समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।